नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत पुस्तक शेमुषी का पाठ 1 भारती वसंत गीति। बच्चों, भारती वसंत गीति जो पाठ है वो आधुनिक संस्कृत के महान कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा एक काकली नाम का गीत संग्रह लिखा गया था, उसमें से संकलित किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अगर वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर वीणा बजाएंगी तो इस वीणा वादन से लोगों के मन में जागरूकता आएगी। जिस प्रकार प्रकृति को देखकर के सरस्वती खुश होती हैं, अपनी वीणा का वादन करती हैं, वो वीणा इस तरह बजाएं कि लोगों में जागरूकता आए, लोग कर्म पथ पर आगे बढ़ें और प्रगति के पथ पर चलते चलें, खुश हों, सारी प्रकृति को भी खुश रखें। बच्चों, शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहला श्लोक है, निनादे नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंती लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम अये वाणी वीणाम निनादे नवीनाम। बच्चों, इसका अन्वय है अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। अयि वाणी, अरे सरस्वती, नवीनाम नई, वीणाम वीणा को निनादे बजाइए। यहाँ पर लेखक सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहा है कि आप अपनी नई वीणा को बजाइए। आगे क्या कह रहे हैं, ललित नीति नाम गीतिम मृदुम गाय। यहाँ पर अन्वय दिया गया है। बच्चों, अन्वय का एक प्रश्न आता है कि प्रस्तुत श्लोक का अन्वय लिखिए, तो आपको अन्वय पढ़ना बहुत जरूरी है। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित काकली नाम कोकिला कलापा। यहाँ पर लसंती हम अपने आप लगा देंगे ताकि हमारा वाक्य जो है वो पूरा हो जाए। शुरू करते हैं इसका अर्थ। अयि वाणी, अरे वाणी मतलब सरस्वती। नवीनाम वीणाम निनादयः, नवीनाम नई वीणा को बजाइए। आगे कह रहे हैं, ललित नीति लाम, ललित सुंदर, नीति लीनाम, लीनाम मतलब परिपूर्ण, ललित नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, गीतिम मृदुम गाय, ऐसे मधुर गीत गाएं। कैसे मधुर गीत? नवीन नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीतों का गान करें। सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कवि। फिर आगे वो कह रहे हैं, यहां से हम इसको लेंगे, इह वसंते, इह मतलब इस, वसंते वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी, मंजरी क्या होती है बच्चों? आम जब उगने लगते हैं ना तो आम के वृक्ष पर बोर आते हैं, उसे हम मंजरी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मधुर मंजरी पीली जो पड़ गई हैं, जो मधुर मंजरियां हैं वो पीली हो गई हैं। भूतमाला मतलब, भूत मतलब हो गई हैं। मधुर मंजरी, मधुर पीली पड़ी हुई मंजरियों से युक्त, सरस रस से परिपूर्ण आमों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। वातावरण कैसा है बच्चों कि इस वसंत में मधुर मंजरियां जो पीली पड़ गई हैं उनसे रस युक्त आमों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। माला का मतलब है यहाँ पर बच्चों पंक्तियां, मतलब खूब सारे आम के जो पेड़ हैं उस पर जो मंजरियां हैं वो पीली हो गई हैं और रस से परिपूर्ण आम उन पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वृक्षों की पंक्तियां जो हैं सुशोभित हो रही हैं। और साथ ही क्या हो रहा है, ललित काकली नाम, मनोहर कूक वाली, ललित मतलब मनोहर, काकली नाम, काकली कहते हैं कोयल की आवाज को, कूक को, तो ललित मनोहर कूक वाली कोकिला, कोयलों के कलापहा समूह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस वसंत ऋतु में क्या हो रहा है कि मधुर जो आम की मंजरियां हैं वो पीली हो गई हैं, उनमें रस युक्त आम जो है, उनसे रसयुक्त आमों से युक्त वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और साथ ही सुंदर कूक वाली, मधुर मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह भी दिखाई दे रहे हैं। फिर से देखते हैं बच्चों एक बार यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं। अये वाणी,
अरे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। निनादे मतलब बजाओ। अब हम आदेश तो दे नहीं सकते ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बजाइए। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीतों को मधुर गाएं, मतलब मधुर जो आपकी वाणी है, आपकी जो आवाज है, उस मधुर आवाज में सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत गाएं। क्यों? क्योंकि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हुई रसयुक्त आम की पंक्तियां जो है वो सुशोभित हो रही हैं और सुंदर मनोहर मन को हरने वाली कूक वाली कोयलों के समूह भी दिखाई दे रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। पहले श्लोक में यहाँ पर प्रकृति की वंदना की गई है। प्रकृति की सुंदरता को बताते हुए कवि ये कह रहा है कि हे वाणी, हे सरस्वती, अपनी नवीन वीणा को बजाइए, प्रकृति में संगीतमय सुंदरता को उत्पन्न कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा श्लोक है, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे, नताम पति मालोक्य मधु माधवी नाम। क्या कह रहे हैं वो? निनादे हे वाणी नवीनाम वीणाम। वो कह रहे हैं कलिंद आत्म जाया, ये अन्वय है बच्चों इसका, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने इसका अन्वय कैसे किया है, क्योंकि इसका एक प्रश्न पूरा आपके प्रश्न पत्र में आता है। कलिंद आत्म जाया, यहां से लेंगे दूसरी पंक्ति से, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे, सनीरे समीरे, मंदम मंदम वहती सती यानी हुई, मधुर माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मतलब हर पंक्ति में हम इस पहली वाली पंक्ति को जोड़ेंगे हर श्लोक में कि अरे वाणी नवीन वीणा को बजाइए। क्या कह रहे हैं? कलिंद आत्मजाया, कलिंद सूर्य, आत्मजाया पुत्री की, सूर्य की पुत्री की। अब कलिंद आत्मजाया सूर्य की पुत्री किसे कहा है बच्चों? यमुना नदी को। यमुना नदी का एक पर्यायवाची है कलिंद आत्मजा। कलिंद आत्मजा इस यमुना नदी के लिए कहा गया है, इसको कालिंदी भी कहते हैं हम। तो वो क्या कह रहे हैं? यमुना नदी के सवानीर तीरे, सवानीर यहाँ पे सवानी का मतलब है बेंत की जो लताएं होती हैं, वेतस की जो लताएं होती हैं, उसे हम सवानी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर सनीरे, नीर पानी, स सहित पानी युक्त, समीरे हवा के, मंद मंदम धीरे धीरे, वहती सती बहने पर, मधुर माधवी नाम, मधुर माधवी, माधवी के पुष्पों की जो लताएं हैं वो क्या कर रही हैं? उन पंक्तियों को वो झुक गई हैं। वो पंक्तियां इस जल युक्त हवा, जो नमी वाली हवा बहती, नदी के किनारों पर हवा कैसी होती है बच्चों? पानी वाली होती है, नमी वाली होती है। तो उस हवा के बहने पर जो मधुर मालती के जो पुष्प हैं, उनसे उनकी जो लताएं हैं वो झुक गई हैं। उन्हें देखकर, उन झुकी हुई लताओं की सुंदरता, खूबसूरती को देखकर, अयि वाणी नवीनाम वीणाम निनाद, अरे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। फिर से देखते हैं बच्चों, सवानीर तीरे, वेतस के, वेतस से युक्त, सवानीर, सवानी, वानी माने बेंत, स मतलब सहित, तो बेंत युक्त यमुना के तीरे तट पर, सनीरे जल युक्त, समीरे हवा के मंद मंद बहने पर, मधुर मालती के वृक्षों की नताम झुकी हुई पंक्तिम पंक्तियों को अवलोक्य देखकर, अयि वाणी अरे सरस्वती नई वीणा को बजाइए। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर जल युक्त जो हवा है, नमी वाली जो हवा है, वो धीरे धीरे बह रही है और उस हवा का आनंद लेकर मालती के जो फूलों की लताएं वहाँ पर हैं वो झुक गई हैं। तो उन झुकी हुई पंक्तियों को देखकर अरे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे श्लोक में कह रहे हैं, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंती ततीम प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम। यहाँ पर इसका अन्वय क्या कर रहे हैं? मलय मारुतो चुंबिते, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे, स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम, तंतिम प्रेक्ष्य अयि वाणी वीणा, अयि वाणी
नवीनाम वीणा निनादय। क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर? मलय, मलय पर्वत है, जहाँ पर ये मलय पर्वत है वहाँ पर बच्चों पीछे चंदन के वृक्ष हैं, मतलब उसके पीछे का जो क्षेत्र है वहाँ पर चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं। तो चंदन की जब हवा बहती है तो चंदन की हवा से वो सुगंधित होती है, हवा वो खुशबू लेकर के आती है। तो वो कह रहे हैं मलय पर्वत के हवा से स्पर्श किए हुए ललित पल्लवे, सुंदर पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प मतलब फूल, पुंजे मतलब गुच्छों, फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे, अब यहाँ पर है कुंजे का मतलब है लताएं, मंजू मतलब सुंदर लताओं के कुंजों पर, सुंदर लता कुंजों पर, स्वनंतिम ध्वनि करते हुए, अलीनाम, अलीनाम होते हैं भंवरे, मलीनाम होते हैं काले, तंतिम मतलब होता है पंक्तियां, प्रेक्षय का मतलब है देखो या देखकर, ऐ वाणी वीणा, ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ये है इसका बच्चों अन्वय। मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वनंतिम अलीनाम मलीनाम तंतिम प्रेक्षय ऐ वाणी वीणा नवीनाम वीणा निनादय। मलय मारुतो चुंबिते का मतलब है मलय पर्वत से आने वाली हवाओं के स्पर्श से, सुंदर पत्तों से युक्त आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों पर, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों पर, मंजू सुंदर कुंजे लता कुंजों पर, स्वनंतिम ध्वनि करते हुए, गुंजार करते हुए, मलीनाम यहाँ पहले लेंगे काले, अलीनाम भंवरों की, तंतिम पंक्तियों को, प्रेक्ष्य देखो देखकर, अरे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। मतलब प्राकृतिक खूबसूरती को दिखाते हुए कवि कह रहे हैं कि वातावरण कितना खूबसूरत है, प्राकृतिक पर्यावरण कितना खूबसूरत है। इस खूबसूरती से, इस प्रकृति की शोभा को देखकर आप प्रसन्न होकर अपनी नई वीणा बजाइए। फिर से देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि मलय पर्वत से आने वाली चंदन युक्त हवाओं के स्पर्श से, आकर्षक पत्तों से युक्त वृक्षों पर, फूलों के गुच्छों पर, सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भंवरों की पंक्ति को देखकर, अरे सरस्वती अपनी नवीन वीणा बजाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे श्लोक में वो कह रहे हैं लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अन्वय देखते हैं बच्चों इसका। यहाँ पर आखिरी पंक्ति से हमने लिया है तव अदीनाम, अदीनाम यहाँ पर है बच्चों, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य नितांतम लतानाम शांतिशीलम सुमम चलेत। फिर आते हैं नीचे नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनाद। क्या कह रहे हैं वो? तव तुम्हारी, अदीनाम, अदीनाम मतलब जो दीन नहीं है, जो बहुत ओजस्वी है, तुम्हारी ओजस्विनी, वीणाम वीणा को, आकर्ण्य सुनकर, नितांत एकदम, शांतशीलम चुप बैठी हुई, लतानाम लताओं के, सुमम पुष्प, चलेत चलने लगे अर्थात झूम उठे। ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी वीणा को सुनकर के एकदम शांत जो पुष्प गुच्छे हैं, जो लताओं के फूल हैं, जो स्थिर हैं, जो हिल नहीं रहे हैं, वो झूम उठे। आगे क्या कह रहे हैं? नदीनाम नदियों के, कांत सलीलम स्वच्छ जल में, नदियों का जो जल है वो स्वच्छ है, उसमें कांति, उसमें चमक होती है। जब वो रुका हुआ होता है ना पानी, तो एक चमक उसमें उठती है बच्चों। तो उसी चमक की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि नदियों के स्वच्छ चमकीले जल, स्वच्छ चमकीला जो नदियों का जल है वो सलीलम, देखो दो सलील आए हैं इसमें। इस सलील का मतलब है, इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, इस सलील का मतलब है जल, और इस सलील का मतलब है क्रीड़ा करते हुए। तो क्या कह रहे हैं कि नदियों का जो शांत स्वच्छ चमकीला जल है वो क्रीड़ा करते हुए उच्छलेत, आगे बढ़े, उछलने लगे, अपने मार्ग को पकड़े। अरे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ।
फिर से पढ़ते हैं बच्चों एक बार। वो कह रहे हैं कि तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर नितांतम एकदम शांतशीलम, एकदम शांत चुप पड़े हुए लताओं के जो सुमन हैं वो झूमने लगे। और क्या हो, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम, और नदियों का जो जल है, जो शांत स्वच्छ जल है, चमकीला जल है, वो क्रीड़ा सहित उछलने लगे, क्रीड़ा करते हुए, अटखेलियां करते हुए। नदी का पानी क्या करता है, अटखेलियां करता है, पत्थरों के ऊपर से झूमता झामता चलता रहता है ना। तो कह रहे हैं उसी तरह नदियों का जो स्वच्छ चमकीला जल है वो क्रीड़ा करते हुए, अटखेलियां करते हुए उछले। अरे वाणी, अरे वीणा, अरे सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा बजाइए। यहाँ पर बच्चों ये जो गीत है वो ऐसे समय में लिखा गया है जब समाज को जागरूक करने की आवश्यकता थी, युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता थी। तो इस गीत के माध्यम से कवि ने समाज के नवयुवकों को, समाज के पुरुषों को, महिलाओं को, पूरे समाज को जागृत करने का एक निश्चय किया है कि वो सरस्वती के माध्यम से, माँ सरस्वती के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक ऐसी वीणा बजाएं, एक ऐसा वातावरण उपस्थित करें जिससे हमारा देश जो है वो गतिशील हो, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो।